अगर आप ट्रैवल करते होंगे तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि एयरबीएनबी क्या होता है। एयरबीएनबी एक अमेरिकन कंपनी है जो सैन फ्रांसिस्को बेस्ड है, कैलिफोर्निया में। जो आपके जितने भी सारे होटल हो, ये आपके होटल हुए हैं, चाहे आपका इंडिविजुअल होम हुआ या रिजॉर्ट हुआ, वो है जो अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि एयरबीएनबी का शुरुआत कैसे हुआ। तो फ्रांसिस्को में उनके फाउंडर आपके थे ब्रायन चेस्की, नाथन ब्लेचर एंड जो गैवी। और आपका ब्रायन चेस्की अभी है जो सीईओ है आपका एयरबीएनबी के। अगर मार्केट वैल्यूएशन देखें एयरबीएनबी का तो अप्रॉक्स $83 बिलियन है। एयरबीएनबी का काम ये है कि एयरबीएनबी एक आपका मिडिल मैन काम करता है। आपको जो होटल जिनका खुद का प्रॉपर्टी है, लाइक इंडिविजुअल होम्स एंड द कस्टमर, मतलब जो जिनका खुद का होम्स है वो चाहते हैं कि अपना रूम को रेंट पे लगाना चाहते हैं, और जो कस्टमर है उनको है जो चीप में है जो उनको रूम चाहिए होता है। तो वो क्या करते हैं कि आप है जो एयरबीएनबी पे जाते हैं उनके वेबसाइट पे, और वो सर्च करते हैं और अपने बजट के अनुसार से वो अपना रूम को सेलेक्ट करते हैं। और एयरबीएनबी का क्या था, जब वो 2008 में ब्रायन चेस्की अपने है जो रूममेट के साथ जो आपका जो गैबी के साथ स्टार्ट किए थे, तो उनका कंसेप्ट डिफरेंट था। इनिशियली में क्या था कि उनको बस एक था कि अपने लिविंग रूम में वो क्या किए, 2007 में अपने लिविंग रूम में एक एयर मैट्रेस लगा दिए, और वो है जो आसपास जो भी है जो इनको ज़रूरत होता था उनको अपना एयर मैट्रेस एंड ब्रेकफास्ट है जो प्रोवाइड करते थे कम पैसे में। क्योंकि अगर आप कैलिफोर्निया का देखो तो वहाँ पर आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आपको एक सेपरेट आपको रूम चाहिए या एक होटल में, तो आपको $2,000-3,000 आपको पे करना पड़ेगा। बट क्या है कि अगर आपको शेयरिंग में है जो एक है जो आपको शेयरिंग जो आपका आप एक इंडिविजुअल होम है, वहाँ पर अगर किसी ने अपने गेस्ट हाउस या आपका लॉन ये आपको लगा दे रहा, वहाँ पर आपको ये है कि एक है जो गेस्ट रूम में ये आपका है जो 3-2 एयर मैट्रेस लगा दिया, और आपको है जो ब्रेकफास्ट ये सब भी दे रहे हैं, तो आपको एक्सपेंस है जो बहुत कम लगेगा। अगर सेम चीज़ अगर आप होटल में चाहते हो तो आपका एक्सपेंस है जो 3 to 4 टाइम्स आपका ज़्यादा लगेगा। तो उनका कंसेप्ट यही था कि एयर मैट्रेस और एक ब्रेकफास्ट है जो प्रोवाइड करते थे। फिर क्या हुआ, उनके ब्रायन चेस्की के एक और उनके फॉर्मर रूममेट थे जो आपका नेथन ब्लीचर, वो 2008 में मिले, और वो है जो कंपनी के सीटीओ बन गए, चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर। और उन्होंने आइडिया दिया कि एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट का आइडिया दिया। पहले एयर मैट्रेस था, एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट कंपनी का रीनेम कर दिए। फिर कंपनी का पूरा जो नेम था वो एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट है, उसका शॉर्ट। तो फिर क्या हुआ कि आपका एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट का शॉर्ट फॉर्म आपका एयरबीएनबी हो गया। एयरबीएनबी को है जो 2009 में आपका है जो उनको ये कर दिए थे, शॉर्ट फॉर्म में कर दिए थे एयरबीएनबी, क्योंकि एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट है जो थोड़ा लॉन्ग नेम हो गया था, तो शॉर्ट फॉर्म में उनको एयरबीएनबी कर दिया गया। फिर क्या हुआ कि वो 2009 में वो वेबसाइट एक लॉन्च की, और वेबसाइट पे आपका कंटेंट है जो वो ये कंटेंट में आपको वो आपको रखें कि आपको एयर मैट्रेस और आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा। और स्लोली है जो आप है जो उनका प्रॉपर्टी एक्सपैंड कर दी है। इनिशियली में आपको सिर्फ एयर मैट्रेस एंड ब्रेकफास्ट मिल रहा था, बट आफ्टर इट क्या हुआ, वो प्रॉपर्टी एक्वायर करते गए। फिर क्या हुआ, आपको इंटायर होम्स मिल रहा एक अपार्टमेंट में, फिर आपको रिजॉर्ट मिल रहा, फिर अगर आपको पार्टी के लिए भी एरिया चाहिए तो आपको ये आपका जो लिविंग एरिया जो आपका जो इंडिविजुअल जो होम्स है उसमें भी आपको पार्टी के लिए एक एरिया मिल जा रहा। तो स्लोली क्या हुआ कि होस्ट एंड कस्टमर है जो काफ़ी सारे ये आपका ये उनको बेनिफिट होते गया ये फीचर से, और एयरबीएनबी का क्या हुआ कि आपका डेवलपमेंट होते गया। फिर क्या हुआ कि एयरबीएनबी का जो स्ट्रैटेजी था वो मेन स्ट्रैटेजी वो फोकस वो कर रहे थे आपका इनिशियली में वो क्या था कि आपको फोटो क्लिक करना। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑनर है, उनको अपना प्रॉपर्टी है जो रेंट आउट करना आपको एयरबीएनबी पे, तो उनको अपना रेंट आउट ये आपका जो जिसको रेंट करना वो रूम को उसका तो ये फोटो क्लिक करना है, और आपको एयरबीएनबी के वेबसाइट पे आपको डाउनलोड करना। कस्टमर क्या करेंगे, वो आपका
आपका जो भी रूम है उसको गो थ्रू वो जाएंगे। अगर उनको ये कस्टमर को है जो वो पसंद आता है वो प्रॉपर्टी, तो वो रेंट आउट पर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि इनिशियली में क्या हुआ, फोटो क्वालिटी जो एयरबीएनबी का था वो एमेच्योर लग रहा था। क्योंकि क्या था है कि वो आपको ओनर है जो आपको बस एक फोटो 3 to 4 कर दी है, बट उनका उस तरह का फोटो का जो क्वालिटी था जो होना चाहिए जो नहीं था। क्योंकि फर्स्ट अगर हम लोग किसी अगर एज ए कस्टमर अगर हम लोग किसी भी प्रॉपर्टी को सर्च आउट करते हैं, अगर हमको वेकेशन में जाना या ट्रेवल के लिए अगर हम लोग को रूम अलॉट कर बुक करना, तो हम लोग को ये होता है कि पिक्चर क्वालिटी अगर अच्छा तो हम लोग को ज़्यादा अच्छा लगता है, एक प्रेजेंटेशन टाइप सही दिखता है। अगर आपका पिक्चर क्वालिटी अच्छा नहीं है तो हम लोग है जो तुरंत देख के जो साइड कर देते हैं, नहीं यार ये अच्छा नहीं दिख रहा। तो उनका क्या हुआ कि एयरबीएनबी है जो उनका है जो सबसे पहले इसी पे काम किए। फिर क्या हुआ, वो है जो प्रॉपर्टी का जो ऑनर थे उनको प्रोफेशनल फोटोग्राफी का है जो बोर्ड सजेशन दिए, और अपने वेबसाइट पे सारे जो ऑनर थे उनको बोले आप प्रोफेशनल फोटोग्राफी का आप है जो हेल्प लो, और ये पिक्चर क्वालिटी और ज़्यादा आप है जो अच्छा करके आओ। फिर क्या हुआ, वो फ्रीलांसर को भी हायर करने लगे एयरबीएनबी। अब फ्रीलांसर क्या होता है, वो ज़्यादा फोटो क्लिक करते हैं और उनका वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। फिर क्या हुआ कि उसमें है जो आपका जो कस्टमर का जो व्यू रेट है वो आपका 3 to 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। फॉर एग्जाम्पल, पहले जो कस्टमर है जो 1 मिनट में है जो 500 कस्टमर विजिट कर रहे थे, तो 1 मिनट में आपको 3000 कस्टमर विजिट कर रहे थे एयरबीएनबी के वेबसाइट पे। तो पहला उनका स्ट्रैटेजी यही था, वो यूजर एक्सपीरियंस पे फोकस कर रहे थे। दूसरा स्ट्रैटेजी था कि वो अपने प्रॉपर्टी को जो भी है जो वो रेंट आउट कर रहे थे वो प्रॉपर्टी को डिफरेंट बनाना चाह रहे थे। क्योंकि एयरबीएनबी का बहुत बड़ा कंपटीशन चल रहा था होटल इंडस्ट्री के साथ, और जो लोकल आपके जो छोटे छोटे जो आपके ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट भी जो होटल चेन जो प्रोवाइड करते उनके साथ भी। तो वो चाह रहे थे कि आपको प्रॉपर्टी जो भी है जो अपना, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी है जो इंडिविजुअल ऑनर है वो अपना प्रॉपर्टी है जो रेंट आउट करता, तो वो अपना प्रॉपर्टी है जो अपने अनुसार से डेकोरेट करता। ठीक है, फिर अगर प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल है जो उनके पास 500 ऑनर है जो अपना प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर रहे हैं आपका एयरबीएनबी पे, तो 500 का पर्सनल एक्सपीरियंस वो शेयर कर रहे हैं एयरबीएनबी का वेबसाइट पे। और कस्टमर भी क्या है कि उनको 500 वेराइटी ऑफ द उनको है जो लुक मिल रहा, और वो डिफरेंट स्टोरी को वो फील कर रहे हैं। बट क्या होता है कि आप होटल में जाओगे, फॉर एग्जांपल आप ताज होटल ले लो, तो ताज होटल आप दिल्ली में जाओ या मुंबई में जाओ, उनका एक्सपीरियंस है जो सेम होगा, क्योंकि वो एक एज ए कारपोरेट वो हैंडल कर रहे हैं होटल इंडस्ट्री को। तो उनका जो भी डिजाइनर है वो उनका सेम ही होगा, दिल्ली में मुंबई में उनका रूम का डिजाइन सेम होगा। बट एयरबीएनबी के क्या है कि वो जो लोकल जो रहते हैं आपका लोकल जो आपका ये ऑनर रहते हैं वो अपना प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर रहे हैं आपका ये एयरबीएनबी पे, तो उनका अपना एक्सपीरियंस अलग होता है। वो अपना रूम को अपने तरफ से पर्सनलाइज करते हैं, और फिर कस्टमर को वो है जो अगर वो रूम सेलेक्ट करते हैं तो उनको लगता है कि यार यहाँ का रूम का उसका एक अलग फीलिंग आता, लोकल सा फीलिंग आता। बट आपका होटल में ऐसा नहीं होता। होटल में क्या था, आपको एक होटल में है जो रूम डेकोरेट करके दे रहा, आपको बस रहना। बट अगर आप एयरबीएनबी में फॉर एग्जांपल आप शिमला का अगर एक रूम ले तो शिमला में अगर जिनके अपने जिनके होम है वो अपने है जो ये रूम को है जो रेंट आउट कर रहे हैं एयरबीएनबी पे, तो हम लोग एक्सपीरियंस क्या आएगा, हम लोग एक्सपीरियंस आएगा कि हम लोग भी एज ए शिमला के रेसिडेंट हैं, और शिमला के जैसे रेसिडेंट लोग रहते हैं हम लोग भी उसी तरह का हम लोग को फील आएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे उनके साथ मतलब एक गेस्ट की तरह उनके हाउस में रह रहे हैं। तो आपको उसी तरह का पर्सनलाइज फीलिंग आएगा। अगर आप डिफरेंट जगह आप जाते हो, अगर आप मनाली जाते हो या दिल्ली जाते हो, तो आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि आपको लोकल हमेशा जो आपके जो ओनर रहेंगे वो तो वहाँ का लोकल है, तो आपको लोकल सा फीलिंग आएगा क्योंकि वो अपने तरह से वो रूम है जो डेकोरेट कर रहे हैं। बट होटल में ऐसा नहीं है। होटल में क्या है कि वो रूम है जो एज ए उनका डिजाइनर इंटीरियर डिजाइनर आ रहे हैं वो रूम को डेकोरेट कर रहे हैं। तो दूसरा स्ट्रैटेजी यही है जो ये एयरबीएनबी का था कि मेक इट फन। उनका जो भी प्रॉपर्टी है वो अपने आप को अलग से रिप्रेजेंट करते हैं, कस्टमर को भी अपना सा फील होता है। तीसरा उनका ये था कि वो इनकरेज कर रहे थे लार्ज स्केल एडॉप्शन का। उसमें होता ये है कि और सारे जो प्लेटफॉर्म हैं जो भी मतलब कंपनी है वो एक है जो कारपोरेट प्रॉपर्टी खरीदती है,
जो आपका ये वीआईपी एरिया में हो, आपको वो प्रॉपर्टी को वो है जो प्रमोट करती है। बट एयरबीएनबी का क्या है कि वो लोकल प्रॉपर्टी को है जो प्रमोट कर रहे थे, जिनका हिली एरिया में मतलब घर है वो आप रेंट आउट करना चाहते हैं, जिनका अगर कोई है जो दूर मतलब फार अवे फ्रॉम द टाउन, उनका अगर उनका अपना होम है उसको रेंट आउट करना चाहते हैं एयरबीएनबी पे, तो आपका वो है जो प्रमोट कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि वो लोकल पीपल का ज़्यादा बेनिफिट हो गया। फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास 2 BHK फ्लैट है मुंबई में और वो मुंबई में नहीं रहता, तो अपना प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर सकता है एयरबीएनबी पे। बट आप होटल को नहीं दे सकते हो, होटल का एक सिनारियो ही डिफरेंट हो जाता है। बट एयरबीएनबी का ऐसा है कि आप एक्स्ट्रा मनी अर्न कर सकते हो अपना प्रॉपर्टी को रेंट आउट करके। तो उसमें सबसे प्लस पॉइंट ये हुआ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोकल ऑनर थे उनका प्रॉपर्टी को वो प्रमोट कर रहे अपने वेबसाइट पे, और उसके बदले में वो कुछ कमीशन ले रहे हैं। और जैसे आप ये देखो कि अभी करेंटली उन पे 8 लाख से ज़्यादा आपका जो है प्रॉपर्टी ऑनर है जो अपना प्रॉपर्टी लिस्ट आउट किए हुए हैं आपका एयरबीएनबी के लिए। और ये हम लोग देखना कि एयरबीएनबी है जो ज़्यादा यूज कौन करता है, तो ज़्यादा यूज वही कहते हैं जो ट्रैवल एंथुजियास्ट हैं और जिनका काफ़ी सारे मीटिंग होते हैं, ऑफिशियल मीटिंग या पब्लिक मीटिंग, वो है जो हमेशा वो मीटिंग में जाते हैं तो अटेंड करने के लिए वो होटल पे करते हैं। और टीनेजर लोग हैं जिनको मतलब ट्रैवलिंग का ज़्यादा शौक है, वो लोग हैं जो ज़्यादा एयरबीएनबी का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर है जो 8 लाख से ज़्यादा आपका वो शो हो रहा है कि 8 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो 8 लाख से ज़्यादा ऑनर है जो अपना प्रॉपर्टी को लिस्ट आउट कर रहे हैं, सो डैट ये जो आपका यंग जनरेशन के लोग हैं उनको ज़्यादा प्रेफर आता आपका ये पर्सनलाइज रूम, जहाँ पर उनको है जो अपने अनुसार से वो रूम डेकोरेट किया जा सके और वो उनको अच्छा लगता है। फिर क्या है कि एयरबीएनबी के क्या है कि वो इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है जो आपके होस्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी ऑनर ने अपना प्रॉपर्टी को रेंट आउट किया एयरबीएनबी पे और अगर कोई कस्टमर उनके प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं, तो ये आपका एयरबीएनबी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी डैमेज है उनको है जो उनका जो भी पैसा वैल्यू ऑफ गुड्स जो डैमेज हुआ वो पैसा उनको रिटर्न करें। तो एक इंश्योरेंस वो प्रोवाइड करते हैं होस्ट को ताकि उनको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। और फिफ्थ चीज ये है कि आपका नो स्प्लिट पेमेंट ऑप्शन है आपका एयरबीएनबी पे। फॉर एग्जांपल अगर आप होटल में रहते हो तो आपको एवरी डे आपको बिल पेमेंट करना पड़ता है, एवरी नाइट। लाइक आपको हुआ कि अगर आप 22 जनवरी को जा रहे हो तो 22 जनवरी को नाइट का आपको बिल पे करना पड़ेगा। फिर आप 23 जनवरी को रह रहे हो तो 23 को पे करना पड़ेगा। बट एयरबीएनबी में क्या है कि अगर आप 4 डेज के लिए आप जा रहे हो किसी जगह पे, तो 4 डेज का जो पेमेंट है वो अप फ्रंट है जो आपको है जो पे करना पड़ेगा होस्ट को। बट क्या ये एयरबीएनबी को वेबसाइट को, बट एयरबीएनबी क्या है कि वो 4 डेज का जो एडवांस पेमेंट है वो डायरेक्टली है जो होस्ट को वो तुरंत नहीं दे देते हैं। जब तक कस्टमर 24 आवर्स है जो वो प्रॉपर्टी पर स्टे नहीं करता तब तक एयरबीएनबी है जो होस्ट को वो पैसा नहीं पे करते हैं। अगर वो कस्टमर है जो 24 आवर्स के बाद है जो 4 डेज वो स्टे कर गया, तब है जो वो होस्ट को जाता है। लेट सपोज दैट कोई कस्टमर ऐसा है जिसने बोला मेरे को 4 डेज स्टे करना, बट 2 डेज बाद ही है जो उसको है जो इमरजेंसी मीटिंग या आया, चाहे इमरजेंसी कोई भी केस में उसको वो रूम ये प्रॉपर्टी से वो जाना पड़ा, तो उस केस में क्या होगा कि एयरबीएनबी जो है वो 2 डेज का पैसा उनका रिफंड कर देगी। बट अगर वो एयरबीएनबी डायरेक्टली वो होस्ट को वो पैसा देती है तो फिर होस्ट है जो वो मे भी ना रिटर्न करे, तो इसलिए वो एयरबीएनबी एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो पैसे अपफ्रंट 4 डेज का लेते हैं, बट डायरेक्टली वो होस्ट को नहीं, तो होस्ट को कुछ दिन बाद देते हैं आफ्टर सम डेज। फिर क्या हुआ कि एयरबीएनबी में क्या हुआ, अभी तक आपका 140 मिलियन कस्टमर आपका चेक इन कर चुके हैं और आपका स्लोली और उनका कस्टमर बेस इंक्रीजिंग हो रहा। अगर 140 मिलियन में देखें तो 60.8 मिलियन आपका तो यूनाइटेड स्टेट्स में है, इंडिया में भी आपको 30 to 40 मिलियन है। और सबसे बेनिफिशियल एयरबीएनबी का ये फीचर्स है कि वो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन है जो डेवलप करता है होस्ट और कस्टमर के बीच में। फॉर एग्जाम्पल किसी कस्टमर को है जो एक प्रॉपर्टी पसंद है कि मुझे ये प्रॉपर्टी रेंट आउट करना है, वो दिल्ली का लोकेशन का हुआ, तो बिफोर आपका ये रूम बुक करने से पहले क्या है वो होस्ट से वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी देख सकते हैं, फिर वो बुक कर सकते हैं। तो ये है जो एक ये एयरबीएनबी क्या करता है,
कि एक कम्युनिटी है जो बिल्ड कर रहा है आपका लोकल यूजर के लिए। और एयरबीएनबी का अगर हम देखते हैं एज ग्रुप, अगर देखते हैं कि एज ग्रुप के अनुसार से एयरबीएनबी कौन कितना इस्तेमाल कर रहा, तो अगर ये ग्राफ को मैं देखता हूँ तो ये ग्राफ में अगर आप देखो तो आपको ये देखने को मिलेगा कि 18 से लेकर 24, 18 to 24 ईयर्स में आपको 15% लोग हैं जो एयरबीएनबी का इस्तेमाल करते हैं। फिर आपका 25 ईयर्स टू 34 ईयर्स में है जो आपको 36% है जो इस्तेमाल करते हैं। फिर 35 टू 44 ईयर्स आपको 23% करते हैं। और सबसे कम अगर देखोगे तो 65 प्लस के जो पीपल है वो आपके 5% करते हैं। तो इसमें अगर ये ग्राफ से अगर आप देखते हो तो इसमें आपको ये समझ में आएगा कि सबसे ज़्यादा एयरबीएनबी जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपका 25 से लेके 34 ईयर्स के हैं जो 36% है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जिनके एज 24, 25 ईयर्स से वो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, वो लोग ज़्यादा आपको डिफरेंट डेस्टिनेशन पे जाते हैं वो विजिट करने के लिए लोकेशन पे, तो उस केस में वो एयरबीएनबी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और एयरबीएनबी का जैसा कंपटीशन अभी चल रहा होटल इंडस्ट्री के साथ, बड़े बड़े होटल इंडस्ट्री के साथ, उस अनुसार से लोग चीप है जो रूम प्रेफर करते हैं। अगर एक होटल में आप जाते हो तो आपको एक दिन का मिनिमम आपको तो 1000-2000 पे करना पड़ेगा। बट एयरबीएनबी में क्या है कि आपको मे बी 600-700 में आपको काम हो जाए। तो लोग हैं जो वही प्रेफर करते हैं जहाँ पर उनको कम पैसा में ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिले, और एयरबीएनबी यही प्रोवाइड कर रहा। इवन एयरबीएनबी का बिजनेस है जो कोविड टाइम्स में भी बहुत अच्छा चला था, क्योंकि उस टाइम में भी है जो एयरबीएनबी है जो अपना होटल को है जो वो बुक कर रहे थे और वो कस्टमर को कम पैसे में वो दे रहे थे, तो लोग प्रेफर कर रहे थे। तो अगर आप देखो कि 2008 का ये कंपनी है, अभी 2021 चल रहा, तो 13 ईयर्स में कंपनी का वैल्यूएशन आपको $83 बिलियन है। कंपनी काफ़ी प्रॉफिटेबल है और एवरी ईयर आप देखो तो इसका परसेंटेज है जो इंक्रीजिंग हो रहा, आपका मार्केट में उनका रेवेन्यू भी इंक्रीजिंग हो रहा।